संजौली मस्जिद पर जिला अदालत का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने निगम आयुक्त की अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें मस्जिद की 3 मंजिलें तोड़ने का आदेश दिया गया था। राजधानी शिमला के बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत का बड़ा फैसला आया है। जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। शनिवार को जिला अदालत में मस्जिद को लेकर सुनवाई हुई। जिला अदालत ने ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की अपील को खारिज कर दिया है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने जिला अदालत में नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। जिला अदालत ने नगर निगम आयुक्त की अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें मस्जिद के 3 फ्लोर को हटाने के आदेश जारी किए गए थे। ये मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 1 शिमला की अदालत में जज प्रवीण गर्ग द्वारा सुनाया गया और अदालत में मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट की तरफ से जो अपील की थी उन्होंने रिजेक्ट कर दी। बाकी जो ऑर्डर होगा बाकी पढ़ के पता चलेगा। यही काफ़ी जो पहले और जो एमसी कोर्ट ने ऑर्डर किए वही ऑर्डर मान्य है। अब इस तरह से मस्जिद की 3 मंजिलें जो हैं उनको तोड़ने का कार्यभार आपको सौंपा गया है, तो अभी कितना काम हो गया है और कितना समय और लग सकता है? अभी हमने 1 मंजिल निकाल दी थी, बाकी हमने एमसी कोर्ट में लेबर की शॉर्टेज की वजह से लिख दिया है कि मार्च से पहले अब काम दोबारा शुरू नहीं हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने जिस तरह से 20 दिसंबर तक का समय दिया है और उसको टाइम बाउंड करने के लिए भी कहा है, तो क्या आपको लगता है 20 आप कह रहे मार्च में होगा तो कैसे क्या? तो ये मौसम की देखना पड़ेगा ना, मौसम की परिस्थितियों की वजह से लेबर सब घर चले गई है। अब हमने एमसी कोर्ट में लिख दिया है, अब जैसे भी कोर्ट के आदेश होंगे वो मानने पड़ेंगे सबको। सर हमारी जो एप्लीकेशन थी और अपील थी जो हमने डाली थी उसको माननीय अदालत ने डिसमिस कर दिया है। क्या माने सर इसका एडिटर का फैसला? एज इट इज़ का मतलब क्या मैं समझा नहीं। हाँ वो तो नेचुरली वो वही रहेगा, बरकरार रहेगा एमसी का फैसला। बाकी ऑर्डर तो हमने पढ़ा नहीं अभी, ऑर्डर जब आएगा तभी कुछ बोल पाएंगे। क्या हाई कोर्ट में अपील करेंगे या जिला अदालत के बाद? ये तो अभी ऑर्डर पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या करना है। उसका तो कोर्स जो होगा वो वैसे तय किया जाएगा। अभी कोई तर्क दिया गया है? नहीं, अभी तो उन्होंने यही बताया कि भाई इसे डिसमिस कर दिया गया है। आपने क्या क्या मांग की थी? हमारी जो मुख्य हमारा जो तर्क था वो ये था कि जो मतलब मस्जिद कमेटी के बिहाफ पे जो लोग अपीयर हुए हैं उनको कोई अथॉरिटी नहीं थी अपीयर होने की। हमारा मुख्य तर्क ये था। दूसरा कि भाई जो एमसी एक्ट है उसमें एक डीम्ड सैंक्शन की बात कही गई है और उस डीम्ड सैंक्शन पे भी कोई चर्चा नहीं की गई है। और जो भी ऑर्डर पास किया गया है वो एक प्रॉपर पार्टी या मतलब जो उसको एप्रोप्रिएट पार्टी बोलते हैं वो उनको इंक्लूड करके नहीं किया गया था। ये हमारा मुख्य तर्क था इसमें। अधिवक्ता जगतपाल ने कहा कि संजौली मस्जिद मामले में मुस्लिम संगठनों की याचिका पर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में शनिवार को 4 बजे सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है और मस्जिद के 3 मंजिलों को तोड़ने के फैसले को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि 3 मंजिल तोड़ने के लिए 14 दिसंबर तक का समय दिया गया है। सर देखिए, आज का जो फैसला EDJ 1 श्री प्रवीण गर्ग जी के कोर्ट से आया है वो बहुत ही काबिल तारीफ फैसला है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये अपील है EDJ 1 के कोर्ट से इस अपील को 1 महीने के अंदर ख़त्म कर दिया गया है। और ये अपील जो है ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन ने 29 अक्टूबर को फाइल की थी, जो आज 30 नवंबर को 1 महीने के अंदर जो डिसमिस कर दी गई है। और हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इनकी अपील जो है उनका कोई लोकस नहीं है इस अपील को करने का, और ना ही ये कोई पार्टी है ना ही कोई अफेक्टेड पार्टी है। और जो 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर है कमिश्नर साहब का वो एज इट इज़ है। और जो 3 फ्लोर तोड़ने का जो ऑर्डर था वो एज इट इज़ कोर्ट ने रखा है। और मुझे लगता है कि जो 3 फ्लोर को तोड़ने का ऑर्डर है उसकी जो टाइम लिमिट है वो 14 दिसंबर को पूरी हो जाएगी। और जो हमारे कमेटी के प्रधान साहब है, आई थिंक उन्होंने 1 फ्लोर को डिसमेंटल कर भी दिया है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि हाई कोर्ट ने इस केस का टाइम बाउंड कर रखा है जो कि 20 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। और कमिश्नर साहब इस केस की जो सुनवाई है वो 20 दिसंबर से पहले पूरी करेंगे
और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जितना भी इस फाइल के अंदर रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड जो है एचपी वक्फ बोर्ड के खिलाफ़ है, मस्जिद कमेटी के खिलाफ़ है। और जो 2 फ्लोर बची है वो भी 20 दिसंबर से पहले उसको टूटने का ऑर्डर कमिश्नर साहब के कोर्ट से आएगा। और मैं ये कहूँगा कि कमिश्नर साहब का जो फैसला था 5 अक्टूबर का और जो आज का फैसला है डीजे 1 का, ये दोनों ही फैसले जो है ये काबिल तारीफ़ है और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और ये बहुत ही अच्छे फैसले हैं। इनका कहना है कि सर, इसमें मैं आपको एक लीगल इशू मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हाई कोर्ट ने पहले इसका टाइम बाउंड कर रखा है कि 20 दिसंबर से पहले इस केस का फैसला करें, तो कमिश्नर साहब इनको 20 दिसंबर से के बाद का समय नहीं दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सर, जब इन्होंने 12 सितंबर 2024 को कमेटी के प्रधान ने एप्लीकेशन दी थी कि हम 3 फ्लोर को डिसमेंटल करना चाहते हैं, तो इन्होंने तभी दी होगी जब इनके पास जो है वो फंड्स का इंतज़ाम होगा। और 13 तारीख को जो वक्फ बोर्ड ने एप्लीकेशन दी थी उन्होंने भी इसी बात पे दी थी कि हमारे पास फंड्स है और हम इसको रिमूव करना चाहते हैं। आप ये बहानेबाजी कर रहे हो, बहानेबाजी कोर्ट की नज़र में नहीं चलेगी। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि कानून की नज़र में किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि कोई भी कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर बैठ जाए और उसकी कंप्लायंस ना करें। अगर ये कंप्लायंस नहीं करते तो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा और ये जेल की हवा खाएंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा और हरदेव कुमार की रिपोर्ट।